Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School। इस वीडियो में आज हम क्लास 7 की संस्कृत पढ़ाएंगे। सेकंड चैप्टर है आज, जिसकी हम व्याख्या करेंगे। जयतु भारतम, इस चैप्टर की हम व्याख्या करेंगे और व्याख्या को आपको ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। जयतु भारतम, जयतु मतलब विजयी हो, भारतम भारत, अर्थात भारत विजयी हो। भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है, स्माकं हमारा। अस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजा हिमालय मुकुटमणि इव अस्ति। अस्य उत्तर दिशायां, अस्य इसके, उत्तर दिशायां उत्तर दिशा में, पर्वतराजा पर्वतराज, हिमालय हिमालय, मुकुटमणि इव अस्ति, इवास्ति के समान, मुकुटमणि मुकुट की मणि। हिमालय इसके उत्तर दिशा में, हिमालय मुकुट की मणि की तरह स्थित है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर भारतस्य चरणौ प्रक्षालयति, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारतस्य चरणौ प्रक्षालयति, भारतस्य भारत के चरणों को प्रक्षालयति धोता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पश्चिम दिशायां अरब सागरस्य स्तः। इसके पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशायां अरब सागरस्य स्तः, और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। अत्र गंगा यमुना नर्मदा आदयः नद्यः प्रवहन्ति। अत्र यहाँ गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियाँ बहती हैं, प्रवहन्ति बहती हैं, बहुवचन है, प्रवहन्ति बहती हैं। हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घा पर्वतमाला, विशालानि वनानि प्रभूता खनिज पदार्था चास्य देशस्य समृद्धिं प्रकटयन्ति। हरितानि कृषि क्षेत्राणि, हरे भरे कृषि क्षेत्र, सुदीर्घा पर्वतमाला, सुदीर्घा बहुत फैली हुई पर्वतों की शिखाएं, विशालानि वनानि और विशाल वन, प्रभूता खनिज पदार्था, प्रभूता अत्यधिक, खनिज पदार्था, चास्य देशस्य और इस देश की, ये सभी इस देश की समृद्धि प्रकटयन्ति, इस देश की समृद्धि को प्रकट करते हैं, प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं। अस्मिन् देशे विविधा भाषा सन्ति, अस्मिन् देशे इस देश में विविधा भाषा अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, सन्ति हैं। जनानां वेशभूषा अपि भिन्ना भिन्ना भवन्ति, जनानां लोगों के, वेशभूषा पहनावा, अपि भी भिन्न भिन्न अलग अलग, भवन्ति होते हैं, अर्थात इस भारत देश में लोगों के पहनावे अलग अलग होते हैं। तेषां भोजनानि आवासा उत्सवा च विविधा भवन्ति, तेषां उनके भोजनानि आवासा उत्सवा च मतलब होता है और, उनके भोजन, आवास आवास रहने का स्थान, उत्सवा उत्सव अलग अलग होते हैं, विविधा भिन्न भिन्न या अलग अलग भवन्ति होते हैं। किंतु सर्वे एकत्र भ्रातृभावेन तिष्ठन्ति, किंतु लेकिन सर्वे एकत्र भ्रातृभावेन तिष्ठन्ति, सभी एकत्र इकट्ठा भाईचारे की भावना से रहते हैं, भ्रातृभावेन भाईचारे की भावना से रहते हैं। भारतम बहुप्राचीनः देशः अस्ति, भारत अत्यंत प्राचीन देश है, बहुप्राचीनम अत्यंत प्राचीन देशः अस्ति, देश है। अत्र ही विश्व प्रसिद्धा वेदा पुराणानि रामायणं महाभारतम आयुर्वेदादया ग्रंथा रचिता आसन। जैसा कि विश्व प्रसिद्ध वेद पुराण रामायण महाभारत आयुर्वेद आदि के ग्रंथ की रचना हुई थी। अस्मिन् देशे वाल्मीकि कालिदासय महाकवयः आसन, अस्मिन् देशे इस देश में महाकवि कालिदास आदि महाकवि हुए थे, आसन एक वचन थे। पद्मिनी लक्ष्मीबाई समान वीरांगना, पद्मिनी और लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं हुई थी। गांधी सुभाष आदि राष्ट्र नायिका शासन, और गांधी जी
और सुभाष चंद्र जैसे राष्ट्र नायक हुए थे, राष्ट्रनायक नेता हुए थे। आर्यभट्ट, जगदीश चंद्र बसु सदृशा वैज्ञानिका। आर्यभट्ट और जगदीश चंद्र बसु जैसे सदृशा जैसे वैज्ञानिका भवन्ति, वैज्ञानिक हुए थे। विवेकानंद दयानंद तुल्या, विवेकानंद और दयानंद के समान, तुल्या मतलब समान। संस्कार का सुधारक, संस्कार का मतलब सुधारक, समाज सुधारक। अपि अत्रैव अभवन्, अपि मतलब भी, अत्रैव मतलब यही ही, अभवन् मतलब हुए थे। इदानीम अपि इस समय भी भारतीया विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसराः सन्ति, विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसराः सन्ति। इदानीम इस समय भी भारत विभिन्न क्षेत्रों में आगे है। भारते अनेके मुनयः अभवन्, भारत में अनेक मुनि हुए थे। तेषां मुनीनां अध्यात्म विद्यायां निविष्टं ज्ञानम् आसीत्, मुनियों की आध्यात्म विद्या का अत्यधिक ज्ञान था, मुनियों को आध्यात्मिक विद्या का अत्यधिक ज्ञान था। सत्यमेव जयते भारतस्य आदर्श वाक्यम अस्ति, सत्य की ही विजय होती है, यह भारत का आदर्श वाक्य है। अस्य राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगम अस्ति, इसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जनगण मन अस्य राष्ट्रगानम, और जनगण मन इसका राष्ट्रगान है, मतलब भारत देश का राष्ट्रगान जनगण मन है। वंदे मातरम राष्ट्रगीतम च अस्ति, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारते अनेकतायाम एकता अस्ति, भारत में अनेकता में एकता है। एतत् भारतवर्षं विश्वे जयतु, यह भारतवर्ष विश्व में विजयी हो। इस पाठ की व्याख्या थी। अब इसके शब्दार्थ को आपको बुक से लिखना है। उसके बाद है प्रश्न उत्तर, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। भारतस्य उत्तर दिशायां कः अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में कौन है? भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजः हिमालयः अस्ति। अस्माकं देशः कः, हमारा देश क्या है, हमारा देश कौन है? अस्माकं देशः भारतम अस्ति, हमारे देश का नाम भारत है। भारतस्य राजधानी का, भारत की राजधानी क्या है? भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारतस्य आदर्श वाक्यम किम, भारत का आदर्श वाक्यम क्या है? भारतस्य आदर्श वाक्यम सत्यमेव जयते अस्ति, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करें, पहला शब्द है इवास्ति, इव अस्ति। उसके बाद है च आसन, च आसन, यहाँ पे आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया है, चासन हो गया है। वीरांगना, वीर अंगना, वीर अंगना, वीर मतलब वीर, अंगना मतलब महिलाएं, वीर महिलाएं। नर्मदा आदय, नर्मदा आदय, नर्मदा आदि, नदियां, नदी का नाम है। चास्य, च अस्य, आ और आ मिलके यहाँ पे बड़ा आ हो गया है, चास्य। च मतलब और, अस्य मतलब इसका, चास्य और इसका। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पाठानुसार उचित नामों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्वेश्चन बुक में है भारतस्य दो राष्ट्रनायकों, भारत के दो राष्ट्रनायक कौन कौन से हैं? तो गांधी जी, सुभाष चंद्र, दो नाम दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतस्य दो ग्रंथों, भारत के दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायणम, महाभारतम। अगला क्वेश्चन ग है भारतस्य द्वे वीरांगने, भारत की दो वीरांगनाओं के नाम लिखने हैं, जिसमें पद्मिनी, लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन भारतस्य दो संस्कारकों, भारत के दो सुधारक, विवेकानंद, दयानंद। अगला क्वेश्चन है भारतस्य आदर्श वाक्यम, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अगला है भारतस्य राष्ट्रगीतम, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस सारे वर्ड को आपको साफ सुथरा कॉपी में लिखना है।